क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सच में जंग शुरू हो गई है? 26 फरवरी को पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर खुली जंग का ऐलान कर दिया है। अब बात सिर्फ सीमा के झगड़ों तक नहीं रही, बल्कि काबुल और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों पर मिसाइलें और ड्रोन हमले हो रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक तालिबान को सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? इस पूरे फसाद की जड़ क्या है? क्या ये सिर्फ आतंकवाद का मामला है या इसके पीछे कोई पुरानी दुश्मनी है? आज के वीडियो में हम इस पूरी जंग की अंदरूनी हकीकत को आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द लाइट। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस झगड़े की जड़ें बहुत पुरानी है। 1893 में अंग्रेजों के जमाने में अफगानिस्तान और भारत के बीच एक सीमा तय की गई थी, जिसे डुरंड रेखा कहते हैं। अंग्रेजों ने यह रेखा इसलिए खींची थी ताकि वे अपने इलाके को सुरक्षित रख सके, लेकिन अफगानिस्तान ने इस सीमा को कभी भी दिल से स्वीकार नहीं किया। जब 1947 में पाकिस्तान बना तो अफगानिस्तान का कहना था कि यह सीमा तो अंग्रेजों के साथ तय हुई थी और अब इसका कोई मतलब नहीं है। अफगानिस्तान चाहता है कि पश्तून लोग, यानी जो सीमा के दोनों तरफ रहते हैं, वे सभी लोग एक साथ रहे। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि दुनिया के कानून के हिसाब से यही सीमा पक्की है और उसे बदला नहीं जा सकता। 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान दोबारा सत्ता में आए तो पाकिस्तान को लगा कि अब दोस्ती बढ़ेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। तालिबान ने पाकिस्तान की सीमा पर बाड़ लगाने का विरोध किया और पाकिस्तान के दुश्मन गुटों जैसे तहरीक-ए-तालिबान यानी टीटीपी को अपने यहाँ रुकने की जगह दी। 2024 से 2026 के बीच दोनों देशों के बीच कई बार बमबारी और गोलियां चली। दोनों एक दूसरे पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों के बीच की 2024 से 2025 की सबसे बड़ी घटनाओं पर। मार्च 2024 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हवाई हमले किए। पाकिस्तान का कहना था कि उसने वहां छिपे हमलावरों को मारा है। वहीं अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान के अंदर छिपे हमलावरों ने पाकिस्तान के 11 सैनिकों को मार दिया। दोस्तों, इसके जवाब में पाकिस्तान ने काबुल के पास हमला किया और पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 200 से ज्यादा हमलावरों को ढेर कर दिया है। दोस्तों, फरवरी 2026 में हालत सबसे ज्यादा बिगड़ गए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। 26 फरवरी 2026 को पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से यह कह दिया कि अब अफगानिस्तान के साथ खुली जंग शुरू हो गई है। इसके बाद पाकिस्तान ने काबुल और कंधार जैसे बड़े शहरों पर बम गिराए। बदले में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले करने का दावा किया है। अब दोस्तों, इस पूरे विवाद को लेकर दोनों देशों का क्या कहना है, उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान के तालिबान हमारे दुश्मन टीपीपी को अपने यहाँ पनाह दे रहे हैं। 2025 में पाकिस्तान में हुए लगभग सभी बड़ बम धमाकों में अफगानी लोगों का हाथ था। अफगानिस्तान ने वादा किया था कि वे अपनी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होने देंगे, लेकिन उसने यह वादा तोड़ दिया। वहीं तालिबान यानी अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों का दोष अफगानिस्तान पर मढ़ रहा है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान की जमीन पर बम गिराना गलत है और इसमें बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। तालिबान का कहना है कि वे किसी भी देश के आगे नहीं झुकेंगे और अपनी रक्षा खुद करेंगे। अब दोस्तों, आतंकवाद के आंकड़ों की रिपोर्ट बताती है कि 2024 के मुकाबले 2025 में पाकिस्तान में आतंकी हमले बहुत अधिक बढ़ गए हैं। साल 2025 में 5300 से ज्यादा हमले हुए हैं, जिसका व्यापार पर भी नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि सीमा बंद होने से दोनों देशों को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है। अफगानिस्तान का सामान पाकिस्तान नहीं जा रहा है और पाकिस्तान का सामान अफगानिस्तान नहीं पहुंच रहा है। दोस्तों, अब इस मुद्दे को गहराई से समझे तो अफगानिस्तान चलाने वाले तालिबान के अंदर भी दो गुट है। एक गुट कंधार वाला बहुत सख्त है और पाकिस्तान की बात नहीं सुनना चाहता। दूसरा गुट काबुल वाला चाहता है कि दुनिया के साथ व्यापार और अच्छे रिश्ते रहे। पाकिस्तान ने अपनी लाखों अफगानी शरणार्थियों को वापस उनके देश भेज दिया है। इससे अफगानिस्तान की सरकार पर बोझ बढ़ गया है। चीन और कतर जैसे देश सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इलाके में शांति बनी रहे, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है।
तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे इस बड़े तनाव की पूरी कहानी। फरवरी 2026 में खुली जंग के इस आधिकारिक ऐलान ने पूरे इलाके को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां एक तरफ पाकिस्तान अपनी सुरक्षा और आतंकवाद को खत्म करने के लिए बड़े कदम उठा रहा है, वहीं अफगानिस्तान अपनी आजादी और जमीन की रक्षा के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान उन लाखों आम लोगों का हो रहा है जिनकी जिंदगी बॉर्डर, व्यापार और रोजगार पर टिकी है। तोरखम और चमन जैसे रास्तों के बंद होने से करोड़ों का नुकसान हो रहा है और आम जनता के बीच डर का माहौल है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया के दूसरे देश मिलकर इस आग को शांत कर पाएंगे या फिर ये संघर्ष और भी भयानक रूप लेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बातचीत से कोई इसका रास्ता निकल सकता है या फिर जंग ही आखिरी हल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।